एक्सेस, ठीक है। तो एक्सेस स्पेसिफायर पे काम करना है तो आपको इनहेरिटेंस का पहला ऑप्शन रीड करना पड़ेगा, उसके बाद आप एक्सेस स्पेसिफायर को कॉल कर सकते हो। तो बेसिक पार्ट में अगर हम बात करें तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बोलो। चलो, और चलो हमने क्या किया, देखो सिंपल, सबसे पहले मान लो अब हमारे पास आता है एक नेम स्पेस। अब नेम स्पेस में क्या है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ क्लासेस। भाई बहुत सारी क्लासेस का क्या है, ये कलेक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक से ज्यादा क्लासेस को डिप्लॉय कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे दे दिया। अभी जैसे हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं क्या है ये, छोड़ दो ऐसे ही। यहाँ दे दिया हमने क्लास इक्वल्स टू डेमो, और एक बना दिया क्लास इक्वल्स टू, ये कर देते हैं बेस क्लास, और एक बना दी हमने लास्ट ड्राइव क्लास। इतना क्लियर। अब इन क्लासेस के अंदर आप जो काम करते आए हो नॉर्मल वही करो, नया कुछ फंडामेंटल नहीं मिलेगा। जैसे इस क्लास में हमने डिक्लेयर कर दिया एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल, इस क्लास में डिक्लेयर कर दिया जैसे हमने एक फंक्शन, या मैं यहीं पे कर देता हूँ एक साथ लो, यहाँ एक फंक्शन कर दिया वॉइड ऐड, और हमने दिया यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन ऐड प्लस नम। यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया हमने कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज मेथड, जो भी हम काम करना चाहते हैं। क्लियर। और इस क्लास के अंदर गए, इस क्लास को अपना कोई फंडामेंटल इसमें कॉल करना था तो इसमें दे दिया सब्ट्रैक्ट। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले भाई इस डेमो क्लास के मेथड को कॉल करना है या इस डेमो क्लास के वेरिएबल को कॉल करना है। तो क्या करना पड़ेगा भाई, एक नेम स्पेस के अंदर आप मल्टीपल क्लासेस तो बना सकते हो, बट एंट्री पॉइंट ओनली वन। क्लियर। और उस एंट्री पॉइंट के अंदर जिस क्लास का ऑब्जेक्ट आप सबसे पहले बनाओगे तो वो प्रेफरेंस उसी को देगा। क्लियर है यहाँ तक। यानी कि अब हमें अगर डेमो क्लास के फंडामेंटल को कॉल करना है तो हमने यहाँ पे कॉल करा डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट। कितना क्लियर। उसके बाद हमने दिया ओबीजे डॉट, जैसे लिखा क्या वहां पे इस मेथड का नाम आया, नहीं आया। चलो, अगर मुझे इस मेथड के नाम को कॉल करना है तो मैंने सिंपल क्या करा, अभी है क्या, थोड़ी देर में देखता हूँ, रुको, पब्लिक लगा दिया। जैसे ही मैंने पब्लिक लगाया, देखो ओबीजे डॉट, क्लियर है यहाँ तक। यानी कि अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर आप एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल क्लासेस बनाते हो तो उस क्लासेस के अंदर जितना भी फंडामेंटल आप डिक्लेयर कर रहे हो, उस फंडामेंटल को कॉल करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, स्पेसिफाई। क्लियर। जैसे हमारे पास पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड हो गए आपके पास, और इंटरनल आपके पास। क्लियर है यहाँ तक। अगर एक क्लास का फंडामेंटल अगर आप दूसरी क्लास में कॉल करना चाहते हो तो कॉल एक्सेस स्पेसिफायर। क्लियर है यहां तक। बिना इसके मैं कॉल नहीं कर सकता हूं। ठीक है, सिर्फ पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड पढ़ने जा रहा हूं। मेथड की कॉलिंग कैसे होती है, पुराना फंडामेंटल वही, यहां पे भी अगर देखोगे तो कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ परमिशन अलाउ कर रहा हूं यूज करने की, और कुछ नहीं। क्लियर है यहां तक। सिर्फ अथॉरिटी दी जा रही है कि इस क्लास के मेथड को आप एक्सेस कर सकते हो या नहीं, बस। और कुछ चेंज प्रोग्राम में नहीं होगा हमारे। क्लियर है यहां तक।
अब देखो, सबसे पहले आता है मेरे पास इसके अंदर पब्लिक। अगर आप पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को किसी भी टाइप ऑफ मेथड पे लगा दो, किसी भी टाइप ऑफ वेरिएबल पे लगा दो, कहीं पर भी लगा दो पूरी क्लास के अंदर, ठीक है, पब्लिक लगाने के बाद इस एक्सेस स्पेसिफायर को मैं विद इन अ क्लास या आउटसाइड ऑफ क्लास दोनों जगह कॉल कर सकता हूँ। क्लियर? बट पब्लिक लगाने के बाद डाटा एक्सेस तो होगा दूसरी क्लास में, बट कोई गारंटी नहीं है उसके आगे डाटा लीक होगा या, यानी कि सिक्योरिटी मैं आपको नहीं दे रहा हूं। क्लियर है यहां तक? और ना मैं तुमसे पूछने जा रहा हूं। जैसे आप देखते हो पहले लोकल बूथ होते थे हमारे पास, वहां पे आपको लैंडलाइन लगा हुआ है, वहां पे आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे आप बात करते करते फोन रख दो, कितनी बार भी करो, आपकी मर्जी है। क्लियर? तो पब्लिक लगाने के बाद अब इस क्लास का फंडामेंटल आप किसी भी क्लास के अंदर कॉल कर सकते हो, बट डाटा शेयर होने के बाद कोई गारंटी नहीं है। क्लियर है यहां तक? तो पब्लिक को सोच समझ के लगाना। क्लियर है यहां तक, या कुछ पूछना है? यानी कि पब्लिक हमारे पास क्या हो गया, विद इन अ क्लास एंड आउटसाइड ऑफ क्लास, दोनों जगह ये काम करेगा हमारे। क्लियर है यहां तक, या कुछ पूछना है बताइए? अब जैसे मान लो उस वेरिएबल को प्रिंट करना है मुझे डायरेक्ट, तो हमने क्या दिया, ओबीजे डॉट, नम नहीं आ रहा तो क्या एरर दे रहा है मेरे पास भाई, डेमो डॉट नम इनएक्सेसिबल, मैं आपको परमिशन नहीं दे रहा हूं उसको कॉल करने की। तो परमिशन हमने एलोकेट करी पब्लिक। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? पब्लिक आप जहां भी लगा दोगे तो एक से ज्यादा क्लास के अंदर उस फंडामेंटल को कॉल कर सकते हो। कुछ पूछना है यहां तक? पहले ये सिंगल क्लास के अंदर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड का मुझे कोई लेना देना नहीं है। जैसे देखो है, देखो अब ये सिंगल क्लास यहां तक ये समझ आ गया। अब मैंने अपनी क्लास के अंदर इसको कॉल करना चाहा तो इसने क्या कहा, क्रिएट ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। पहले तो आप डिराइव डॉट सब्ट्रैक्ट, रन हो गया। अगर हमने यहाँ पे दे दिया ड्राइव्ड के आगे पब्लिक, कॉल हो गया। यानी कि अपनी क्लास के अंदर मुझे एक्सेस स्पेसिफायर की जरूरत नहीं है। भाई आप लोग अपने घर के अंदर किसी से पूछते थोड़ी हो एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए, बट आपके घर के अंदर कोई नेबर है तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लियर है यहां तक? तो अपनी क्लास के अंदर आप कुछ लिखो या ना लिखो, बाय डिफॉल्ट फंडामेंटल प्राइवेट चलेगा। वैसे लिखो ही मत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं अपनी क्लास के अंदर पब्लिक लिखूं, प्राइवेट लिखूं, कोई पूछने वाला नहीं है मुझे। या फिर आपने प्रोटेक्टेड डाल दिया, कुछ नहीं बोल रहा। यानी कि अपने सिंगल क्लास के लिए इनका कोई रोल नहीं है। एक्सेस स्पेसिफायर तभी कॉल होंगे जब तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर मिनिमम दो, और दो से या मैक्सिमम क्लास की कोई लिमिट ना हो। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? और पब्लिक को आप कहीं पर भी लगा सकते हो। क्लियर है यहां तक? चले आगे, या कुछ पूछना है? पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर अपनी क्लास के अंदर भी काम करेगा, क्लास के बाहर भी काम करेगा, बट सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं देगा। यानी कि पब्लिक को हमने यहां लगाया, ड्राइव क्लास ने उसे एक्सेस कर लिया, ड्राइव क्लास ने अपना फंडामेंटल किसी और को दिया, तो वहां पर भी बिना पूछे डेमो कॉल हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलें आगे, या कुछ पूछना है पब्लिक के बारे में? बताओ। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? ऑनलाइन में कुछ पूछना है? यस सर। ठीक है। पब्लिक के बाद अब दूसरी बारी आती है हमारे पास किसकी, प्राइवेट की। ठीक है। अब जैसे ही मैंने प्राइवेट लिखा, देखो उसने एक एरर दे दिया मुझे। क्या कह रहा है, सेम एरर आ गया।
ये प्राइवेट फंडामेंटल है। प्राइवेट फंडामेंटल सिर्फ अपनी क्लास के अंदर काम करता है, क्लास के बाहर मैं अपना फंडामेंटल शेयर नहीं करूंगा। क्लियर है यहाँ तक? देखो ये जो एरर आ रहा है मेरे पास, इनएक्सेसिबल ड्यू टू प्रोटेक्शन लेवल, इसको मैं अगर यहाँ प्राइवेट नहीं भी लिखता हूँ देखो, तब भी सेम एरर आपको दिखाएगा ये। यानी कि अपनी क्लास का फंडामेंटल मैं दूसरी क्लास में शेयर नहीं करूंगा, तो अपनी क्लास में डाटा बाय डिफॉल्ट क्या है? प्राइवेट। तो मेरे अलावा कोई और इसे कॉल नहीं करेगा। समझ आ गया? तो प्राइवेट काम करेगा सिर्फ अपनी क्लास के अंदर, क्लास के बाहर काम नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन में क्लियर है? यस सर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। यहाँ जो है ये हो गया प्राइवेट फंडामेंटल। पब्लिक और प्राइवेट क्लियर, दोनों को एक क्लास में एक साथ कॉल कर सकते हो। चलें आगे। चल, उसके बाद हमें इसमें मिलता है फिर क्लियर। अब प्रोटेक्टेड में क्या कह रहा है? देखो सेम एरर दे रहा है जो प्राइवेट में एरर था वही। अब प्रोटेक्टेड डाटा कौन सा डाटा होगा भाई? आपका फोन है, आपके फोन में मैसेजेस आ रहे हैं। जब नया फोन लिया था, फोन तो प्राइवेट है आपके पास, बट उसमें कोई लॉक नहीं लगा हुआ था। कुछ दिनों के बाद आपने उसमें ऐप लॉक लगा दिया सिक्योरिटी रीजन से, तो वो क्या है? प्रोटेक्टेड। यानी कि प्रोटेक्टेड डाटा वो होगा जो पहले से ही क्या होगा? प्राइवेट। क्लियर है यहां तक? बट प्रोटेक्टेड डाटा को आप दूसरी क्लास के अंदर शेयर कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? बट अगर हमने प्रोटेक्टेड डाटा को दूसरी क्लास में शेयर करा, ठीक है, तो उसमें गारंटी क्या है कि अगर मैं आपको अपना फोन दे रहा हूं कॉल करने के लिए, उस केस में अगर मेरा फोन में कोई भी इश्यू आता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन हो? आप। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? जैसे आप घर पे जाते हो, अपने कलीग की कार लेके जाते हो, भाई जब कार आप ड्राइव कर रहे हो उसका मतलब क्या है? उस गाड़ी में कुछ भी होगा उसके रिस्पॉन्सिबल आप भी लोग हो। तो वो क्या चीज है? प्रोटेक्टेड। अगर वो कार प्राइवेट होती तो वो क्या कहता? टैक्सी ड्राइवर, कि मैं खुद चलाऊंगा। पब्लिक है, भाई घर में किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई भी उसे ड्राइव कर सकता है। क्लियर है यहां तक? यानी कि प्रोटेक्टेड फंडामेंटल दूसरी क्लास में तो कॉल होगा, बट उस केस में डेमो क्लास की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस क्लास को लेनी पड़ेगी। अगर डेमो क्लास की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ड्राइव क्लास को देता हूं, तो उस केस में ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? डेमो का या ड्राइव का? ड्राइव क्लास का बनेगा। हाँ, भाई सारी परमिशन तो मैंने आपको दे दी है ना, तो एक्सेस तो आप ही लोग करोगे, तो डेमो क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्लियर? तो इसको एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे कॉलन लगाना, डेमो। क्लियर? तो इतना होने के बाद यहाँ से फंडामेंटल को हटाओ, बेस यहाँ दिया देखो, ड्राइव डॉट ऐड। अब इस फंक्शन को कौन चला रहा है? ड्राइव क्लास। अब कुछ भी इश्यू आता है तो ड्राइव क्लास को ही आंसर देना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? पब्लिक सेम क्लास में भी और अनदर क्लास में भी काम करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। प्राइवेट विद इन अ क्लास में काम करेगा। प्राइवेट फंडामेंटल को अगर दूसरी क्लास में शेयर करना चाहते हो तो कॉल प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड अगर होगा तो सारी गारंटी आपको देनी पड़ेगी। क्लियर है यहां तक? क्लियर? प्रोग्राम अगर आप बनाते हो तो पहला प्रेफरेंस रखना प्रोटेक्टेड का। प्रोटेक्टेड से फंडामेंटल क्लियर नहीं हो रहा, देन कॉल पब्लिक। बाय डिफॉल्ट डाटा पब्लिक मत चलाना। क्लियर है यहां तक? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, कुछ पूछना है तो बताइए, बोलो। बोलो, कुछ पूछना है?
जैसे ही मैंने यहाँ प्रोटेक्टेड कॉल किया था, तो अगर तुमने देखा हो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है, लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट भी कम हो गया। पहले इस क्लास में दो ऑब्जेक्ट बन रहे थे, ड्राइव का अलग, डेमो का अलग। अब क्या हो रहा है, दोनों क्लास एक ही ऑब्जेक्ट से ऑपरेट हो रही है। क्लियर? तो इनहेरिटेंस क्या कहता है, इनहेरिटेंस आपसे ये कहता है कि अगर आप 10 क्लास को कॉल करना चाहते हो तो मुझे 10 क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। अगर मैं इनहेरिटेंस पढ़ता हूं तो 10 क्लास के ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। 10 मेमोरी बनाने से अच्छा सिंगल एक मेमोरी बनाओ कॉल इनहेरिटेंस के साथ। सिर्फ ऑब्जेक्ट का लाइन ऑफ कोड कम करूंगा और कुछ कम नहीं करूंगा। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया या कुछ पूछना है? बोलो। क्लियर है यहां तक? अगर इनहेरिटेंस यूज कर रहे हो तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिंगल में कॉल होंगे। दूसरी चीज, इनहेरिटेंस अगर मैं यूज कर रहा हूं तो मेरा कोड क्या होगा, रीयूज। आपको बार बार डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ओनली वन टाइम आप डिक्लेयर करना, कोड आपका रीयूज होता रहेगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर? चलें आगे। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्लियर है यहां तक? स्टार्ट करें इनहेरिटेंस या कुछ पूछना है किसी को, ये बताओ पहले। सर स्ट्रक्ट बता दीजिए क्या क्या चीज? होता है। स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट? हाँ। वो भी टॉपिक आएगा तो बताऊंगा, रुको स्ट्रक्चर को, ठीक है। ठीक है। इनहेरिटेंस में आएगा, बताता हूँ मेरे को। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्लियर है? चलिए आगे। चलो, यस अब सर। आता है मेरे पास इसके अंदर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का सिर्फ एक ही फंडामेंटल है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिंगल लाइन में कन्वर्ट करो, कोड को रीयूज करो। क्लियर? अब बिना इनहेरिटेंस के ना आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, नॉर्मल भी और डेवलपमेंट में मैंडेटरी है इनहेरिटेंस को यूज करना। जितना ज्यादा आप इनहेरिटेंस को अपने प्रोग्राम में यूज करोगे, प्रोग्राम उतना लाइट वेट चलेगा। क्लियर है यहां तक? और नीट एंड क्लीन आपको प्रोग्राम दिखेगा। यानी कि जो काम मैं अभी एक ही क्लास में कर रहा हूं, उसी क्लास को अगर मैं 10 क्लास में डिवाइड कर दूंगा तो जितनी जरूरत होगी उतना ही प्रोग्राम कंपाइल होगा। क्लियर है यहां तक? अब देखो है क्या। Inheritance is a process in which one object acquire all the property and behavior of its parent object. क्लियर? भाई हमारे घर में एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसके पास सारा बिहेवियर, सारी प्रॉपर्टी कलेक्ट है हमारे पास। क्लियर है यहां तक? कह रहा है यू कैन रीयूज। भाई पेरेंट क्लास का फंडामेंटल आप रीयूज कर सकते हो। भाई पेरेंट क्लास का जो भी फंडामेंटल है मैं उसको रीयूज भी कर सकता हूँ, उसके अंदर मॉडिफिकेशन भी कर सकता हूँ। क्लियर? बट एक कंडीशन है। भाई पेरेंट क्लास का फंडामेंटल मान लो, पेरेंट क्लास का फंडामेंटल किसको मिलेगा, चाइल्ड को मिलेगा। भाई किसी के पास हाइट गई है, किसी के पास कलर गया है, सबके पास अपना अपना फंडामेंटल गया है। प्लस जब चाइल्ड क्लास के पास गया, या तो पेरेंट का फंडामेंटल रीयूज करता रहेगा या उसके अंदर अपनी कुछ फंक्शनैलिटी डाल के उसे मॉडिफाई कर देगा। क्लियर है यहां तक? यानी कि पेरेंट क्लास का फंडामेंटल जो भी रीयूज करोगे या जो भी एक्सटेंड करोगे, जो भी मॉडिफिकेशन करोगे, वो किसमें करोगे, अनदर क्लास के अंदर। यानी कि चाइल्ड क्लास के अंदर सारा कोड डेवलप होगा। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? क्लियर? पेरेंट ने क्या किया, एक 100 गज का प्लॉट बना के दे दिया। जब तक आपके पास अमाउंट नहीं था तब तक आप उस प्लॉट को रीयूज कर रहे हो। थोड़ा सा अमाउंट आया तो आपने 1 स्टोरी से 2 स्टोरी बना दिया, तो वो क्या हो गया, मॉडिफिकेशन। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है? यस सर। तो अपनी लैंग्वेज में ये पेरेंट क्लास को क्या कहता है, बेस क्लास। और चाइल्ड क्लास को कहता है ये ड्राइव क्लास। क्लियर है यहां तक? पेरेंट क्लास का या ड्राइव बेस क्लास का सारा फंडामेंटल इनहेरिट किस में होगा, ड्राइव क्लास के अंदर। ड्राइव क्लास सिर्फ पेरेंट क्लास के फंडामेंटल को रीयूज और मॉडिफिकेशन करेगा, दोबारा से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है? और ड्राइव क्लास के लिए बेस क्लास एक स्पेशल क्लास है। क्लियर यहां तक? चलें आगे या कुछ पूछना है? इतना क्लियर है? और इनहेरिटेंस पे काम करने के लिए मिनिमम 2 क्लास, मैक्सिमम की कोई लिमिट
नहीं है, चाहे 10 हो, 50 हो, 500 हो आपके पास। क्लियर। उसके बाद इनहेरिटेंस को अगर यूज करना है, ठीक है, तो हमारे पास कुछ टाइप आते हैं। भाई एडवांटेज क्या है, मेंबर बार बार रीयूज कर सकते हो, डिक्लेरेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, तो उससे क्या हुआ, कोड आपका लेस हो जाए, कम से कम कोड आपको लिखना पड़ेगा। अब इनहेरिटेंस पे काम करना है तो सबसे पहले क्या आता है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, एक पेरेंट एक चाइल्ड, यानी कि एक बारी में एक ही क्लास को मैं इनहेरिट कर सकता हूं। यानी कि अभी जो हम काम कर रहे हैं, हमने 3 क्लास जरूर बनाई थी बट कॉल तो 2 ही कर पा रहे थे, तो ये क्या हो गया, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। क्लियर है यहां तक। यानी कि अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, अब डेमो क्लास इनहेरिटेंस पे काम करने के लिए सिंपल क्या है, कॉल द कॉलन। क्लियर है यहां तक। जब भी आपके पास क्लास इनहेरिट होगी, हमेशा राइट टू लेफ्ट इनहेरिट होगी। राइट में हमेशा पेरेंट क्लास आएगी और लेफ्ट में हमेशा चाइल्ड क्लास। क्लियर है यहां तक। अब इसके अंदर ये मेथड बना हुआ रखा है नम। क्लियर। यहाँ पे 10 वैल्यू जा रही है, यहाँ पे मेथड आ रहा है। क्या इस मेथड को अब दोबारा से बनाने की जरूरत है, नहीं। अब इस मेथड को मैं एक बार रन करूं या 50 बार रन करूं, डाटा क्या हो रहा है, रीयूज। क्लियर है यहां पे, समझ आ गया या कुछ पूछना है। सिंगल लेवल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, मॉडिफिकेशन के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, अभी सिर्फ है रीयूज। इतना क्लियर है या किसी को कुछ पूछना है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बना दिए तो इनहेरिटेंस कॉल नहीं हो रहा, इनहेरिटेंस चलेगा तो सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ चलेगा। क्लियर है यहां तक। तो एक क्लास का फंडामेंटल अगर दूसरी क्लास में कॉल करना हो तो दिस इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। चले आगे या कुछ पूछना है। तो ये है हमारे पास सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, और किसी भी क्लास को आप इनहेरिट कर सकते हो। इनहेरिट करते वक्त अब आपको फंडामेंटल इसमें पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे देखो, सब्ट्रैक्ट को मैं हटाता हूँ और एक क्लास के अंदर सारा फंडामेंटल बना के देख लेना अपना। जैसे देखो, सब डाटा हटा देता हूँ, उनको 1 मिनट। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखो इस क्लास का बनाया है कंस्ट्रक्टर। क्लियर। जैसे ही मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, यहाँ पे एरर आना स्टार्ट हो गया। क्या कह रहा है, यानी कि अगर आपको दूसरी क्लास में डाटा शेयर करना है, इनहेरिट भी कर रहा हूं, तब भी आपको सिक्योरिटी पूरी देनी पड़ेगी। क्लियर है यहां तक। तो हमने बना दिया इसको लाइक बनाया प्राइवेट। जैसे सबसे पहले प्राइवेट बनाऊंगा तो वैसे एक्सेस नहीं होगा, तो हमने दिया यहाँ पे पब्लिक। नीचे क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ था ड्राइव क्लास का। इतना क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे बनाया स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा भाई, इसमें तो मैं एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगा सकता ना। क्या करना पड़ेगा भाई, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को अपनी क्लास में कॉल करने के लिए किसी क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो एक बार रन करता हूं। क्लियर। डायरेक्ट फंडामेंटल ये कॉल हो जाएगा। समझ आ गया या कुछ पूछना है। इतना क्लियर। अब ये दोनों फंडामेंटल अगर मैं अपनी क्लास के अंदर भी बना देता हूं, यानी कि कॉलिंग फीचर चेंज नहीं होगा,
सिंगल एक क्लास से आप मल्टीपल फंडामेंटल कॉल कर सकते हो। इतना क्लियर है? यानी कि अब इसके अंदर किसी भी टाइप के कंस्ट्रक्टर में कॉल हो जाएंगे, पैरामीटराइज हो या फिर नॉन पैरामीटराइज हो, सब कुछ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर। क्लियर? मैं सिर्फ कॉलिंग दिखा रहा हूं कि स्टैटिक अगर है और इनहेरिट कर रखा है तो उसके लिए तुम्हें पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा या नहीं। मैंने क्या किया, इसको कमेंट कर दिया, भाई स्टैटिक को तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, बस क्लास रन हो जाए, हो गया। बट जैसे ही देखो क्लास रन हुई तो कौन सा ऑब्जेक्ट रन हुआ? ड्राइव क्लास। अगर देखा जाए तो दो बने हैं ना। क्लियर? यानी कि जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा तभी पेरेंट क्लास को परमिशन दी मिलेगी, नहीं तो मैं सिर्फ अपनी ही क्लास में काम करूंगा। समझ आ गया? देखिए अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिर्फ अपनी क्लास में काम कर रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट है तो मैं इस पूरी क्लास को परमिशन अलाउ कर रहा हूं। तो गलती से इंटरव्यू में ये मत बोल देना कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बना रखा है उसको क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, अगर सिंगल क्लास है तो। क्योंकि दूसरी क्लास को परमिशन देने के लिए मुझे अपना ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। समझ आ गया? यानी कि जब तक जिस घर के अंदर रह रहे हो वहां पे बाहर फादर की नेम प्लेट लगी हुई है, जिस दिन प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे आई, फादर का नाम तो चलो लिखा रहने दो, आप क्या करोगे, अपना नाम और एंटर कर दोगे। क्लियर? सही बात है। ठीक है। तो यानी कि बोलो। कॉल हो जाए क्या दिक्कत? बिना क्लास ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता। क्लियर? कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर ही बनता है, मेन मेथड में कुछ नहीं बनेगा। कहाँ बनना है? कहाँ बना? ये है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तुम्हारा। अरे क्लास का ऑब्जेक्ट है ये। अगर तुमने कंस्ट्रक्टर नहीं बना रखा है तो क्या होगा, कंपाइलर कॉल होगा। कंपाइलर क्या चेक करेगा, क्लास का इंस्टेंस है या नहीं, अगर है तो इसके बेस पर डिफॉल्ट बना देगा। क्लियर? ठीक है, क्लियर। अरे इसे कहते हैं डिफॉल्ट ही है, क्योंकि यही अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो डिफॉल्ट बनेगा ही नहीं हमारे पास। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इसे लिख दिया तो ये अपने आप बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। या तो कंपाइलर बनाएगा या तो मैं खुद बनाऊंगा, क्योंकि ये मेन एंट्री पॉइंट क्या है, कॉलिंग फीचर उसका। ठीक है, क्लियर। यानी कि अगर स्टैटिक क्लास स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बना रखा है अपनी क्लास में तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, पर दूसरी क्लास से कॉलिंग दे रहे हो तो आपको उसको परमिशन देनी पड़ेगी। यानी कि मैं अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाऊंगा उसे अथॉरिटी मिल गई दूसरी क्लास को कॉल करने की, तो वो स्टैटिक को कॉल कर देगा। तो इंटरव्यू में वो इनहेरिटेंस के बेस पे ही बोलते हैं कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक बनाओ और कॉल कर। और फिर इतना पूछते हैं कि खाली अगर मैं इसको कॉल करना चाहूँ तो कैसे कॉल करूँ, तो मेरे पास एक ही है कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है और रन टाइम पे आउटपुट नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक? इनहेरिटेंस है तो ऑब्जेक्ट बनेगा मैंडेटरी, और ऑब्जेक्ट नहीं बनाया ओन क्लास कॉल होगी, पेरेंट क्लास कॉल नहीं होगी। तो ये डिफरेंस अपना लिख लेना, जितने भी मेथड आप लोगों ने बनाए हैं उनको कॉल जरूर कर लेना। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। उसके बाद मेथड जैसे कॉल होते हैं वैसे कॉल होने दो, मेथड में कोई रूल चेंज नहीं होगा। इनहेरिटेंस अगर नहीं करते तो डेमो क्लास इनहेरिट होगी ही नहीं, ड्राइव क्लास का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब इनहेरिट ही नहीं हुई तो क्या होगा, जिस क्लास के अंदर मेन एंट्री पॉइंट होता है सिर्फ वही क्लास एग्जीक्यूट होगी, प्राइमरी। कोई फंडामेंटल कॉल नहीं होगा। देखो ये हटा दिया, अरे इसमें चाइल्ड क्लास में ही ऑब्जेक्ट बनेगा बस। बस यहाँ हटा दिया, ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना है। अब मैं डेमो को थोड़ी जानता हूँ। क्लियर?
कुछ कॉल नहीं होगा। जब तक प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे नहीं आओगी तब तक तुम उसके ओनर नहीं हो। ठीक है? है, वो डिफॉल्ट फीचर है। तो उसके उसके लिए भी तुम्हें कोर्ट में जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। एक्सपायर होने के बाद भी सेल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो डॉक्यूमेंट हाथ में नहीं आएंगे, यानी जब तक प्रॉपर नॉमिनेशन ना हो जाए तुम्हारा। ये जी ठीक है। हाँ यही कर लो, कर जाके आज। हाँ बोलो, ऑनलाइन में क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, वो पूछ रहा था मैं कि पेरेंट का ही, और सॉरी, चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट बनेगा या पेरेंट से भी हो जाएगा? अगर इनहेरिटेंस है तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है? नहीं तो ठीक है। अगर आप देखो, मान लो फॉर एग्जांपल आपने इनहेरिट कर दिया, ऐसा कोई रूल नहीं है। जैसे मान लो मैंने इसको रन करा, मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ स्टैटिक वाला, बट इंटरव्यू में बोल यस। दिया कि मुझे तो इनहेरिटेंस भी यूज करना है। क्लियर? और इनहेरिटेंस के अंदर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाना है। क्लियर? और बट कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, पॉसिबल है? क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे हिसाब से नहीं चलाएगा ना। डेमो का ऑब्जेक्ट। सॉल्व हो गया? यस। क्लियर? यानी कि जब दूसरी का इनहेरिटेंस चल रहा है तो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा, तभी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक फंडामेंटल एग्जीक्यूट होगा। सिंगल क्लास में रूल अलग है, मल्टी क्लास का रूल अलग है। तो वो यही पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर, और यहीं पे हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे। ठीक है? यानी कि अगर आपको इनहेरिटेंस यूज करने को दिया है, देखो सबसे पहले इनहेरिटेंस चलाया, ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करा, आउटपुट क्या आना है पहले ये देखो। यहाँ डाल दिया मैंने डेमो कंस्ट्रक्टर 1, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर 1। यहाँ दे दिया ड्राइव कंस्ट्रक्टर 2 और स्टैटिक ड्राइव कंस्ट्रक्टर 2। रन करता हूँ, सीक्वेंस भी ध्यान से देखना, वो पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर, मैं पहले बता रहा हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले इसने क्या कॉल करा? अपनी क्लास का पहला स्टैटिक कॉल करा, उसके बाद पेरेंट क्लास का, यानी पहली प्योरिटी किसकी है? मेरी क्लास की, ये ऑब्जेक्ट मेरी क्लास का है। उसके बाद चाइल्ड क्लास। इतना समझ आ गया? क्लियर? बट कंस्ट्रक्टर की बात करूं, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर ने क्या कहा? पहले पेरेंट फिर चाइल्ड। स्टैटिक में क्या था? पहले चाइल्ड फिर पेरेंट। क्लियर? समझ आ गया? तो ऐसे नहीं होता है ना। जब प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम में आ जाएगी, फादर को पूछोगे कि फ्लोर बनाऊं ना बनाऊं, या बेचूं ना बेचूं? नहीं पूछोगे ना। तो पहली प्रायोरिटी क्या होगी उसमें? तुम्हारे सिग्नेचर की। बट उनमें नॉमिनी डाला हुआ है तो मजबूरी में उसका साइन चाहिए। ठीक है? ठीक है, तो स्टैटिक है, पहली प्रायोरिटी तुम्हारी होगी। नॉन स्टैटिक है तो पहली प्रायोरिटी पेरेंट की होगी। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? चलें आगे। चलो, अब दूसरा क्वेश्चन ये आ गया, ये कब हुआ? जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ था, उस केस में ये फंडामेंटल कॉल हुआ। दूसरा, इनहेरिटेंस को आप यूज करो। ठीक है? इनहेरिटेंस आपको यूज करना है, बट उस केस में कॉलिंग तो करनी है पेरेंट क्लास की, बट चाइल्ड क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाना नहीं चाहता हूं। क्लियर यहां तक? अब हमने क्या किया, इसे कमेंट करा। आप देखना इसमें क्या फंडामेंटल कॉलिंग देगा। जब डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बना, प्योरिटी किसकी आई है? स्टैटिक को पहले दी। और इसने क्या किया? पेरेंट मैं जरूर हूं, बट अथॉरिटी में आपको दे चुका हूं, क्योंकि आपके कंटेनर से मेरा फंडामेंटल कॉल हो रहा है। यानी कि जैसे ही पेरेंट का कॉल हुआ, बट अब बैकग्राउंड में नाम किसका जा रहा है? बेटे का। तो उस केस में क्या कह रहा है? पहले मैं स्टैटिक को कॉल करूंगा, फिर किसको कॉल कर रहा हूं? डेमो क्लास के, यानी अपना फंडामेंटल कॉल कर रहा हूं। ठीक है? उसके बाद नॉर्मल क्लास का कंस्ट्रक्टर आ गया। क्लियर है यहां तक?
यानी कि इस क्लास का सिर्फ क्या नहीं आया, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ। क्लियर है यहां तक? यानी कि अगर पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया तो मैं अब रिटायर होने के बाद तुम पे डिपेंड हो गया हूं। अपना सारा फंडामेंटल तो कॉल करूंगा ही करूंगा, साथ में तुम्हारा भी कॉल करूंगा, बट तुम्हारे फंडामेंटल में से उस फंडामेंटल को छोड़ दूंगा जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट से ही चलता है। यानी कि वो फंडामेंटल छोड़ दूंगा जिसकी एंटिटी तुमने खुद क्रिएट करी है। क्लियर? समझ आ गया डिफरेंस दोनों में? और ये इंटरव्यू में पूछता ही पूछता है, और 100 में से 99% गलत जाता है आंसर। ठीक है, जब वो आउटपुट दिखाता है और आउटपुट वो ट्रू फॉल्स में पूछता है आपसे, तो 4 ऑप्शन दे देगा, ये बताओ ट्रू और फॉल्स, या फिर टिक मारो, तो उसमें गड़बड़ी हो जाती है। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया ऑनलाइन में कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो क्या डिफरेंस होगा? क्लियर? चलें आगे। तो यानी कि एक बार घर जाके आपको हर एक मेथड को डिक्लेयर करना। फॉर एग्जांपल पैरामीटराइज यहां डिक्लेयर करा, पैरामीटराइज यहां डिक्लेयर करा, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या आउटपुट आया, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या आउटपुट आया, ये पता होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? क्लियर? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस बन जाएगा या किसी को कुछ पूछना है ये बताओ? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है और जो कॉलिंग फीचर है वही इसके बाकी फंडामेंटल का है। क्लियर? यानी कि नेक्स्ट टॉपिक कॉल करूंगा तो क्या होगा, मिनिमम 2 क्लास में काम कर रहा था, अब मिनिमम 3 या 3 से ज्यादा क्लास में काम करूंगा, कॉलिंग फीचर वही रहेगा मेरा। क्लियर यहां तक? चलिए आगे, या किसी को सिंगल लेवल में कुछ पूछना है तो बताइए पहले, बोलो। सर, हाँ बोलो। डिस्ट्रक्टर की वर्किंग क्या होती है? क्या चीज? डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का कंस्ट्रक्टर अपोजिट। का काम क्या होता है? भाई आपकी मेमोरी क्रिएट करके दे रहा है। क्लियर? डिस्ट्रक्टर का हम्म। काम होता है मेमोरी को रिलीज करना। क्लियर? ओके। या फिर अनमैनेज डाटा आपके पास रखा हुआ है, वो सारा मैनेज करेगा, सब कुछ कॉल करेगा। अभी बताता हूँ कैसे बनेगा, वो सारी चीजें आएंगी इसमें। ठीक है, ओके। यहां तक क्लियर है या कुछ पूछना है किसी को, ये बताइए पहले। हम्म, हो जाएंगे सारे मेथड, या किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है? चलें आगे। चलो, अब देखो ये काम अब हमने किसमें किया है, अभी एक ही नेम स्पेस में कर रहा हूं मैं काम। अब इसी को अगर मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना हो तो कैसे डिवाइड होगा? क्लियर है यहां तक? ठीक है, देखो करना कुछ नहीं है, अभी सारा काम सिंगल नेम स्पेस में हो रहा है। सॉल्यूशन एक्सप्लोर में गया, एक यहाँ पे क्लास और ऐड करने जा रहा हूँ सी शार्प की। ठीक है, काम यही हो रहा है, राइट क्लिक, ऐड एग्जिस्टिंग आइटम, सॉरी न्यू आइटम, चूज क्लास। क्लास का नाम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल दो, जैसे मैंने दे दिया बेस क्लास। ऐड हो गया। जो फंडामेंटल मैंने देखो यहाँ लिखा था, फॉर एग्जांपल चलो डेमो है तो डेमो ही बना देता हूँ, यहीं से कॉपी कर देता हूँ पूरा, ये डेमो क्लास को कट करा। क्लियर? और यहाँ पे जाता हूँ, कोई चेंजेस हुए, रन करता हूँ, सेम वही प्रोग्राम है। क्लियर? बस अब क्या हो गया, मल्टीपल सेक्शन में मैंने इसे डिवाइड कर दिया। इतना क्लियर है या कुछ पूछना है यहाँ तक, ये बताओ पहले। इतना क्लियर सबको? यस सर। सेम क्लास में करूं या क्लास ऐड करके करूं, अभी के लिए कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हो रहा। फंडामेंटल चेंज क्यों नहीं हो रहा, इसका एड्रेस देखो ध्यान से, एड्रेस क्या है, कंसोल ऐप 193। इसका एड्रेस क्या है? यानी कि काम, और मेरे पास 2 प्रॉपर्टी है और दोनों प्रॉपर्टी सेम एड्रेस में है, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पर गलती से मान लो दोनों का एड्रेस अलग अलग है। क्लियर? तो उस केस में एरर आ गया, परमिशन डिनाई हो गई। अगर एड्रेस सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर दोनों का एड्रेस डिफरेंट है, कॉलिंग फीचर जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने देना, उसमें चेंजेस मत करना है। करना क्या, ऊपर जाना, यूजिंग
एड्रेस का नाम। तो एड्रेस का नाम क्या है हमारे पास, कंसोल ऐप 194। देखो सारी परमिशन एलोकेट हो जाएंगी, समझ आ गया। यानी कि इनहेरिटेंस चल रहा है और उसके अंदर अगर कंसोल एड्रेस नेम स्पेस अलग अलग है तो ऊपर आपको ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। किसी रीजन से नहीं समझ आ रहा कि यहाँ पे किस टाइप का एड्रेस आपको देना है, तो क्या करना, इस पे क्लिक, कंट्रोल प्लस डॉट प्रेस करना। तो देखो अपने आप बता रहा है कि आप इसको यहाँ पे एंटर करो, आपको परमिशन एलोकेट कर दूंगा, सीधा एंटर मारना, वो अपने आप क्लिक कर देगा वहां पे। क्लियर यहां तक, समझ आ गया या कुछ पूछना है, बोलो। समझ आ गया। यानी कि एक नेम स्पेस के अंदर हम मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं और एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल नेम स्पेस मैं डिक्लेयर कर सकता हूं। क्लियर है यहां तक। आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं हो रहे। वो कॉलिंग फीचर चेंज करो ना अपना यहाँ पे, वो इसका फंडामेंटल है, इनहेरिटेंस का कोई फंडामेंटल नहीं है। बस वो इतना बताना चाह रहा है कि अगर दोनों का नेम स्पेस एड्रेस अलग अलग है तो बोलना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक, समझ आ गया या कुछ पूछना है, बोलो। अब ये फंडामेंटल देखो मैंने कट करा समझने के लिए, अपनी क्लास में गया, समझ आ गया। एक प्रोजेक्ट के अंदर मैं ऐसे भी इसको टाइप कर सकता हूं। क्लियर। मल्टीपल नेम स्पेस आप डिक्लेयर कर सकते हो, यानी कि यूजिंग सिस्टम, सिस्टम में क्या एक क्लास है, नहीं है ना, तो एक नेम स्पेस में मल्टीपल क्लासेस बना सकता हूं और एक पैकेज में मल्टीपल नेम स्पेस भी इंक्लूड कर सकता हूं। यानी कि कॉलिंग वो कैसे भी आपसे पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट वही है कि सेम क्लास में बनाऊं अलग अलग बनाऊं, यस। क्लियर यहां तक या कुछ पूछना है बताइए। तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस बन जाएगा या नहीं बन पाएगा, बनाओ। हो जाएगा सबका, कुछ पूछना है ऑनलाइन में। नो सर, बन जाएगा। चलें आगे। उसके बाद आता है हमारे पास इसमें मल्टीपली हिरार्की लेवल। उसके बाद आता है हमारे पास हिरार्की लेवल। हिरार्की लेवल क्या कहता है भाई, सिंगल लेवल था एक पेरेंट एक चाइल्ड, हिरार्की बोलता है एक पेरेंट दो चाइल्ड। क्लियर है यहां तक। यानी कि अपना फंडामेंटल मैं दो क्लास को इक्वली डिवाइड करके दे रहा हूं। क्लियर है यहां तक, इतना क्लियर है या कुछ पूछना है। यहां तक क्लियर है, बनाऊं या नहीं बनाऊं। हम्म, बना दूं ना। चलो देखो, तो इसको एक ही नेम स्पेस में रख रहा हूं समझने के लिए। देखो इस, तो, और थोड़ी देर के लिए ना इसका फंडामेंटल हटा दो। देखो ये है मेरे पास पेरेंट क्लास, बेस क्लास। क्लियर है यहां तक। और मेरे पास है दो चाइल्ड क्लास, क्लास एक हो गई ड्राइव और एक हो गई ड्राइव वन। ठीक है। जब बेस क्लास इनहेरिट हुई ड्राइव क्लास के पास तो किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी ड्राइव क्लास अपना राइट। फंडामेंटल और पेरेंट क्लास का फंडामेंटल दोनों कॉल करेगा। जब ड्राइव वन के पास इनहेरिट हुआ तो ड्राइव वन अपना फंडामेंटल और ड्राइव पेरेंट उसका कॉल करेगा। समझ आ गया, क्लियर। यानी कि आपको अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मिलता है कि एक पेरेंट क्लास मल्टीपल ड्राइव क्लास में इनहेरिट है तो उसका मतलब क्या है, हिरार्की लेवल में आप काम कर रहे हो। भाई एक तरीके से देखूं तो काम तो सिंगल लेवल पे ही हो रहा है, बट मैंने दो क्लास को अथॉरिटी दे दी है दिस सिंगल लेवल वाली, और कुछ चेंज नहीं करा है कि जब ड्राइव वन कॉल होगा इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ड्राइव कॉल होगा इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट सिंगल लेवल का ही है।
बस मल्टीपल ऑब्जेक्ट में पेरेंट क्लास को हमने डिवाइड कर दिया है। क्लियर है यहाँ तक? कॉलिंग फीचर सब कुछ सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इतना क्लियर है या कुछ पूछना है? क्लियर? ये होता है हमारा हिरार्की। क्लियर है यहाँ तक? एक सॉफ्टवेयर तुमने बना लिया, एक स्कूल में जाके सेल कर दिया, तो वो क्या हो गया? सिंगल लेवल। उसी सॉफ्टवेयर को दो स्कूल में सेल कर दिया, सेम कॉपी, तो वो क्या हो गया? हिरार्की लेवल। समझ आया? भाई एक सॉफ्टवेयर लिया, भाई आप व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रहे हो, इंस्टॉलेशन तो करिए, इंस्टॉल होते क्या वो सिंगल लेवल हो गया। ठीक है, तो साथ वाले फोन में भी इंस्टॉल कर दिया, तो वो क्या हो गया? सिंगल लेवल। बट है किसके अंदर? दोनों में जो क्लास इनहेरिट हो रही है वो किसकी हो रही है? व्हाट्सएप की तो हो रही है, तो वो क्या हो गया? हिरार्की लेवल। सिंगल लेवल में इनहेरिट कर रहे हो मुझे, तो सिंगल लेवल, एक से ज्यादा क्लास में इनहेरिट कर रहे हो, हिरार्की लेवल। क्लियर है यहाँ तक? भाई ऑब्जेक्ट तो दोनों केस में बनेगा। हाँ, अगर मैं ये बोलता हूं कि बेस क्लास को मैंने ड्राइव में डाला, ड्राइव को मैंने ड्राइव 1 में डाला, और ऑब्जेक्ट एक डिक्लेयर हुआ, तो कॉन्सेप्ट अलग है। क्लियर है यहाँ तक? भाई एक सॉफ्टवेयर बनाया, सिंगल यूजर को प्रोवाइड करा, सिंगल लेवल। उसी सॉफ्टवेयर को दो यूजर को प्रोवाइड करा, हिरार्की लेवल। यानी कि यानी कि इस क्लास में जो मैं चेंजेस कर रहा हूं वो दोनों को इक्वल दे रहा हूं। यानी कल की डेट में अगर मैंने इसके अंदर एक फंक्शन बना दिया फॉर एग्जांपल, तो ये फंक्शन क्या ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ड्राइव 1 ही कॉल करेगा, पर ड्राइव भी तो कॉल करेगा। एक्सेस तो दोनों करने की परमिशन दे रहा हूं। दिस, तो ये क्या है हमारा? हिरार्की लेवल। समझ आ गया या कुछ पूछना है? बोलो। एक ही इवेंट एंट्री पॉइंट होता है जब भी आप कोई EXE या ब्राउजर पे कोई काम करते हो, स्टार्टअप पॉइंट तो एक ही होता है। फ्लिपकार्ट पे गए, स्टार्ट करना आपको आता है, स्किप थोड़ी कर सकते हो कहीं से डाटा, स्टेप बाय स्टेप चला सकते हो। स्किप भी होगा तो हमारा ऑप्शन है कि आपने ऐड टू कार्ट में डाला, पेमेंट नहीं करना चाहते तो कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करो। वो हिरार्की तो तुम ही चला रहे हो पूरी मेथड्स की। क्लियर? एंट्री पॉइंट एक ही होता है। एक बार करो, मेथड कॉलिंग का फीचर एक बार करो या 100 बार कॉल करो, ड्राइव क्लास का कोई लेना देना नहीं है। भाई आप घर में गए हो, आप अपने कलीग की गाड़ी लेके गए हो, ठीक है, तो उसका मतलब थोड़ी एक बार सेल्फ लगेगा गाड़ी के अंदर, आप 10 बार रोको गाड़ी को अपनी। क्लियर? अरे वो, अरे भाई वो अभी तो कहने का मतलब क्या, चार लोगों चारों साल मारेंगे गाड़ी में क्या? एक ही क्लास रन होगी बात भाई, या तो जिस गाड़ी लेके जा रहे हो जिसकी गाड़ी है वो ड्राइव करे, या जिसको दे रहा हूँ वो ड्राइव करे, दोनों एक साथ थोड़ी करेंगे। ठीक है? कहाँ देख लिया? गाड़ी सीखने जाते तो दोनों को स्टीयरिंग दिया जाता है, सिर्फ ब्रेक दी जाती है, कंट्रोलिंग कैसे करोगे? यूज करना अलग है, चलाना अलग है। क्या गाड़ी में दो इंजन रख सकते हो? नहीं रख सकते हैं? तो उसमें भी हाइब्रिड का ऑप्शन है ना, तो चलेगा तो या तो हाइड्रोलिक या तो वो, तो दोनों एक साथ चलाओगे तुम। ये तुम कहने का मतलब तुम नेक्सॉन खरीद ली, ठीक है, मारुति की नेक्सॉन में चलेगा, हाइब्रिड ले लिया, ये इलेक्ट्रिक भी चलेगा पेट्रोल भी चलेगा, दोनों एक साथ तो नहीं चलेंगे ना। लिमिट है कि 60 के नीचे चल रही है तो बैटरी चल रही है, 60 के ऊपर गई तो पेट्रोल चल रहा है, तो फिर दोनों एक साथ चलाओ। वो फीचर नहीं है ना। है? इतना क्लियर है? सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, या कुछ पूछना है? हो जाएगा? है? हाँ, पैसे तो धक्का ही मारते रहो। हैं? चलो, इतना क्लियर है ऑनलाइन में सबको?
हो जाएगा? हो जाएगा सर। प्लीज गीतांजलि, संतोष, हो जाएगा? सिंगल लेवल, चार्ज की लेवल बन जाएगा। और मैंडेटरी है, इनहेरिटेंस के तीनों कॉन्सेप्ट हर प्रोजेक्ट में लगेंगे यार, चाहे वो मेजर प्रोजेक्ट हो या फाइनल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कल क्या पढ़ के आओगे साथ में, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पढ़ के आना। हर लैंग्वेज में अलग अलग नाम बोल सकते हैं, वैसे तो वो थोड़ी, वो तो ऑप्शन है मेरे पास इसमें, अभी ऑप्शन आएगा इसमें। मल्टी लेवल, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है मेरे पास। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में मिल जाएगा। इसके साथ नहीं है ना, इसके साथ नहीं है। अरे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ के आना तुम इसके अंदर, इनहेरिटेंस में काम करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, इंटरफेस क्या होते हैं, और वर्चुअल कीवर्ड क्या होता है। क्लियर? ये 3 टॉपिक पढ़ के आना इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इन्हीं के अंदर कोड क्या होगा, रीयूज भी और मॉडिफिकेशन भी। क्लियर? चलिए, तो फाइल में आपको देता हूँ।